लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स डेविल आइलैंड पर अपने दादाजी के बारे में पता लगाने आ गया था, जहां उसे पता लगा था कि उसके दादाजी डेविल आइलैंड के प्रिजन से भाग गए हैं और उन्हें एक गार्ड ने रोकने और जान से मारने की कोशिश करी थी। इसके बाद एलेक्स उस आइलैंड पर अपने दादाजी के बारे में सबूत ढूंढने के लिए निकलना चाहता था, लेकिन वो चुपचाप उस प्रिजन से नहीं निकल सकता था क्योंकि वहाँ बहुत गार्ड्स थे। इसलिए वो बोलने वाले पत्थर की मदद से वहाँ पर लगी एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से वो फॉर्मेशन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। अब आगे तो एपिसोड 117 की शुरुआत में उस फॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए कई गार्ड्स आ जाते हैं। इसी बीच एलेक्स एक दूसरी जगह जाके वहाँ के प्रिजनर्स को आजाद कर देता है, लेकिन वहाँ पर और गार्ड्स आ जाते हैं तो वो प्रिजनर्स अपनी जान बचाने के लिए उनसे लड़ने लगते हैं। इधर एलेक्स वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसे वो गार्ड दिखता है जिसने उसके दादाजी का गला पकड़ लिया था और वो गार्ड अब कुछ प्रिजनर्स को बुरी तरह टॉर्चर कर रहा था। तो ये देखकर एलेक्स उसे किक करके नीचे गिरा देता है। तो वो गार्ड एलेक्स से पूछता है कि तुम कौन हो, इतने यंग होने के बावजूद भी तुम वेनरेबल लेवल पर कैसे पहुंच गए। तभी एलेक्स उससे पूछता है कि तुमने बहुत पहले एक हाथ वाले बूढ़े आदमी को जान से मारने की कोशिश करी थी, पर तुमने वैसा क्यों किया था। ये सुन के वो गार्ड एलेक्स से पूछता है कि तुम्हारा उससे क्या रिलेशन है, पर एलेक्स उसे उस बात का जवाब नहीं देता और उसे पीटते हुए अपने सवाल का जवाब मांगने लगता है। तो वो गार्ड एलेक्स को सब कुछ बताने लगता है कि ये सब एक सेक्रेट पिल की वजह से हुआ था। अब हम फ्लैशबैक देखते हैं जहां वो गार्ड एलेक्स के ग्रैंडपा से सेक्रेट पिल मांग रहा था जो उन्होंने एलेक्स के लिए बनाई थी, पर एलेक्स के दादाजी वो पिल नैनी को दे देते हैं, जिससे गुस्सा होकर उस गार्ड ने नैनी पर अटैक करने की कोशिश करी थी, पर एलेक्स के दादाजी ने उसे बचा लिया था। उसी वक्त उस पिल की वजह से नैनी का फाउंडेशन तैयार होने लगा था, जिसे देखकर वो गार्ड एलेक्स के दादा से कहता है कि ये पिल फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करती है और कल्टीवेशन लेवल को तेजी से बढ़ाने में भी मदद करती है, पर तुमने इस पिल को इस बेकार सी लड़की पे खर्च कर दिया। ये सुन के एलेक्स के दादाजी उससे कहते हैं कि ये पिल मैंने अपने पोते के लिए बनाई थी, पर उससे तुम्हें अभी तक नहीं मिल सका, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने दुश्मन को ये पिल दे दूं। अब सीन वापस प्रेजेंट में आ जाता है, जहां ये सब जानकर एलेक्स अपने ग्रैंडपा के बारे में सोचने लगता है कि कैसे उन्होंने इतने समय तक वो पिल उसके लिए संभाल कर रखी होगी। अब एलेक्स उस गार्ड से कहता है कि अगर तुम्हें कोई पिल नहीं मिलेगी तो तुम क्या किसी को जान से मारने की कोशिश करोगे। उसी वक्त वहाँ और भी गार्ड्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से एलेक्स का ध्यान भटक जाता है और वो पहले वाला गार्ड एलेक्स को पंच करके पीछे कर देता है। जिसके बाद वो एलेक्स से कहता है कि अगर वो एक हाथ वाला लोअर वर्ल्ड का आदमी मेरे सामने फिर से आया तो मैं उसे अब की बार जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी बोलने वाला पत्थर एलेक्स को उन गार्ड्स में से एक के हाथ का ट्रेजर दिखाते हुए कहता है कि ये ट्रेजर मेरे बहुत काम का है क्योंकि इसके अंदर थंडर की पावर है, इसलिए मुझे ये चाहिए। इसके बाद एलेक्स पहले वाले गार्ड से पूछता है कि नैनी और वो एक हाथ वाला बूढ़ा आदमी इस वक्त कहाँ पर है। उसी वक्त हम वहाँ उस बंदे को देखते हैं जिसकी कॉन्शियसनेस से एलेक्स ने अपने दादाजी के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली थी, पर अब उस बंदे को वो सब याद आ गया था, इसलिए वो सभी गार्ड मिलके एलेक्स पर अटैक कर देते हैं। जहाँ ऐसा करते हुए पहले वाला गार्ड कहता है कि वो एक हाथ वाला बूढ़ा आदमी इस वक्त नर्क में होगा और मैं तुम्हें भी नर्क में पहुंचा दूंगा, पर एलेक्स उन सबको पीट के नीचे गिरा देता है। तभी बोलने वाला पत्थर एलेक्स से कहता है कि इन गार्ड्स में 3 वेनरेबल लेवल के कल्टीवेटर हैं और एक डिवाइन फ्लेम लेवल का, इसलिए हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। पर एलेक्स कहता है कि मुझे अपने दादाजी का बदला लेना है। उसी वक्त वो सभी गार्ड्स एलेक्स पर मिलकर एक साथ हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून आने लगता है, जिसे देखकर बोलने वाला पत्थर एलेक्स से पूछता है कि बदला तो ठीक है, पर तुम इनसे जीतोगे कैसे। इस पे एलेक्स बोलता है कि मैंने लाइटनिंग फ्रूट खा रखा है, इसलिए इनसे ज्यादा लाइटनिंग को कंट्रोल करना मुझे अच्छे से आता है। अब एलेक्स उस गार्ड से वो लाइटनिंग ट्रेजर छीन लेता है, जिसके बाद वो उस ट्रेजर को कंट्रोल करके उन सभी को मार देता है। अब वो बोलने वाले पत्थर उस ट्रेजर को खा लेता है। इसके बाद एलेक्स वहाँ से निकलकर उस आइलैंड की खंडर वाली जगह पर जाने लगता है। तभी एलेक्स के ऊपर बिजली गिरती है, जिसकी वजह से उसे उड़ने में प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन एलेक्स को लगता है कि वो इस बिजली का इस्तेमाल करके लॉ ऑफ थंडर को समझ सकता है, इसलिए वो खुद ही सारी बिजली अपने ऊपर गिरा के लॉ ऑफ थंडर समझने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि इसमें कम से कम 1 महीना लग सकता था। इसलिए एलेक्स उस जगह से आगे बढ़ जाता है, जिसके बाद वो फायर बीच नाम की जगह पर पहुंचता है, जिस जगह कल्टीवेटर्स अपनी स्किल को शार्प करने के लिए आते थे, लेकिन वहां भी बहुत ज्यादा समय लग सकता था, इसलिए एलेक्स आगे निकल जाता है। थोड़ी देर बाद
वो एक रिवर के पास पहुंच जाता है, जहां पर एक कल्टीवेटर रिवर में से एक बॉडी को निकाल रहा था, जिसे देखकर एलेक्स बोलता है कि ये बॉडी जरूर उन क्रिएचर्स की होगी जिन्हें इस आइलैंड के एम्परर ने मारा होगा, इसलिए ये बॉडी उस कल्टीवेटर के बहुत काम आ सकती है। पर जब वो कल्टीवेटर उस बॉडी को अपनी पावर से नदी के बाहर निकाल रहा था, तभी नदी में से कुछ अटैक्स निकलकर उसे जान से मार देते हैं, जिसे देखकर एलेक्स बोलता है कि लगता है इस नदी के अंदर कोई ट्रैप है, जिसकी वजह से अगर कोई भी इसमें अपनी पावर इस्तेमाल करेगा तो मारा जाएगा। उसी वक्त एलेक्स वहां दो बंदों को देखता है जो डीमन गॉड इंस्क्रिप्शन की तरफ जाने की बात कर रहे थे, जो एक तरीके का टेस्ट था। तो एलेक्स भी उनके पीछे पीछे चला जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वहां शायद उसके दादाजी को ढूंढने का कोई क्लू उसे मिल जाएगा। आगे कई सारे लोग डीमन गॉड इंस्क्रिप्शन के पास आ जाते हैं, जहां एक पिलर जैसी चीज थी जिससे कल्टीवेटर्स अपनी पावर का टेस्ट ले सकते थे। उसी वक्त एलेक्स वहां अपने दादाजी की फोटो के साथ एक नोटिस देखता है, जिसमें उनको ढूंढने वाले को इनाम देने वाली बात लिखी हुई थी। तभी एक कल्टीवेटर एलेक्स से पूछता है कि तुम इस बंदे को ध्यान से देख रहे हो, क्या तुम इसे जानते हो? इस पे एलेक्स उसे कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता, पर मैं सोच रहा था कि इन्होंने ऐसा क्या करा होगा जो इतना बड़ा इनाम इनके सर पर है। तो वो बंदा एलेक्स को बताता है कि ये नोटिस माउंट ब्लाउ के लोगों ने लगाया है ताकि वो लोग इसे ढूंढ सके, और उन्होंने अब तो इसका प्राइस भी डबल कर दिया है, जिसकी वजह से इस नोटिस के बारे में कई लोग जानते हैं, पर इससे ज्यादा मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तभी वहाँ खड़ा एक और कल्टीवेटर बोलता है कि मैंने सुना है कि इस आदमी का कोई ग्रैंडसन बहुत ज्यादा ताकतवर है और इसकी खुद की भी स्ट्रेंथ कम नहीं है। तभी वो बंदा एलेक्स के दादाजी का नाम उस पिलर पर दिखाता है, जिसपे सिर्फ उन्हीं का नाम हो सकता था जो उस टेस्ट को पार कर चुके थे। इसके बाद वो पहले वाला बंदा बताता है कि इस पिलर पे टोटल 3 मिलियन कल्टीवेटर्स के नाम लिखे जा सकते हैं और ये पिलर फाइटिंग पावर, पोटेंशियल और टैलेंट का टेस्ट ले सकता है। तभी एक दूसरा वाला बंदा बोलता है कि पिछले 3000 सालों में बहुत कम ही लोग अपना नाम इस पे दर्ज करवा पाए हैं और जिनका भी नाम इस पिलर पे है वो सबके सब जीनियस है। उसी वक्त ये सुन के एक बंदा जोश में उस पिलर पे अपना नाम दर्ज करवाने के लिए टेस्ट देने लगता है, जिसके लिए वो पिलर पर लगे क्रिस्टल पर पंच मारता है, लेकिन वो टेस्ट में पास नहीं होता और मारा जाता है। इधर वो पहले वाला बंदा कहता है कि मैंने र्यूमर सुने थे कि इस टेस्ट को देने में जान भी जा सकती है, पर ये बात तो सच है। तभी एक दूसरा बंदा भी सबको दिखाने के लिए स्टाइल से उस क्रिस्टल पे पंच मारता है, पर वो भी मारा जाता है। अब ऐसे करते करते बहुत सारे लोग मर जाते हैं, लेकिन कोई भी टेस्ट पास नहीं कर पाता। तो ये देखकर आधे लोग डर जाते हैं और अपनी जान को जोखिम में ना डाल के वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन एलेक्स वहाँ से नहीं जाता। इसके बाद वो उस क्रिस्टल के पास जाने लगता है और उसके पास पहुँचने के बाद कहता है कि अगर ये पिलर फाइटिंग पावर, पोटेंशियल और टैलेंट का टेस्ट ले सकता है तो मैं इसे जरूर दूंगा, लेकिन क्योंकि अब मेरे पास सुप्रीम बोन नहीं है इसलिए मैं सिर्फ फाइटिंग पावर और पोटेंशियल का टेस्ट दूंगा। अब ये बोल के एलेक्स अपनी पूरी पावर को अपने पंच में इकट्ठा करके जोर से उस क्रिस्टल पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो जगह पूरी तरह हिलने लगती है और एलेक्स की पावर उस क्रिस्टल से टकरा के आसपास की चीजें डिस्ट्रॉय करने लगती है। तभी वो क्रिस्टल चमकने लगता है, जिसके बाद उस क्रिस्टल में से एक येलो रोशनी आसमान में चली जाती है। अब उस क्रिस्टल में से कई सारे फ्लावर्स निकलकर आसमान को पूरा सजा देते हैं, जिसके बाद उस पिलर का गार्ड एलेक्स को बधाई देते हुए उसे गोल्डन लेटर्स में अपना नाम उस पिलर पे लिखने को कहता है। तो एलेक्स अपना एक गलत नाम उस पिलर पर लिख देता है, जो नाम उस पिलर के साथ पूरे आसमान में चमकने लगता है, क्योंकि अब तक जितने भी लोगों ने वो टेस्ट दिया था एलेक्स की फाइटिंग पावर उन सबसे ज्यादा थी। इधर जो लोग वो टेस्ट छोड़ के वहाँ से चले गए थे वो भी आसमान में वो नाम देखकर वापस वहाँ आने लगते हैं। इधर एक मास्क वाला बंदा दूर से उस नाम को देखकर कहता है कि सच में ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके बाद वो बंदा अपने एक सिपाही को इस बात का पता लगाने के लिए भेज देता है। इस तरफ उस पिलर के पास वो पहले वाले कल्टीवेटर्स वापस आ गए थे। तभी एक लड़की उन सबको उस पिलर पे सबसे ऊपर गोल्डन वर्ड्स में लिखा वो नाम दिखाते हैं, जिसे देखकर वो सब हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि असल में ये हुआंग नाम का बंदा है कौन, जिसने इस पिलर को पूरा गोल्डन कर दिया। इस तरफ वो सिपाही उस मास्क वाले बंदे को बताता है कि किसी हुआंग नाम के लड़के ने उस पिलर से टेस्ट दिया था और उसकी ताकत पहले वाले सभी लोगों से सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से तुम भी उससे नहीं जीत सकते।
इसलिए हमें जल्द से जल्द उससे पीछा छुड़ाना होगा, नहीं तो वो हमारे लिए खतरा बन जाएगा। इस तरफ हम माउंट ब्लॉक की एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो डिवाइन फ्लेम लेवल पर थी और अपने सैनिकों के साथ कहीं जा रही थी। इधर एलेक्स के दादाजी उसे दूर से देख रहे थे। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं, पर उस बूढ़ी औरत को इस बात का एहसास हो गया था, इसलिए वो अपने सिपाहियों को उनके पीछे भेज देती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।